जोहार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। आइए आज भी उसी तरह दो शब्दों के बारे में जानते हैं, आस्था, अंधविश्वास। आस्था और अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आस्था का अर्थ होता है श्रद्धा और विश्वास, लेकिन यदि श्रद्धा और विश्वास का आधार तार्किक न होकर सिर्फ मान्यताओं पर आधारित होगा तो वह अंधविश्वास ही कहलाएगा। आस्था आपको विश्वास की ओर ले जाती है, जबकि अंधविश्वास अक्सर विश्वासघात की ओर ले जाती है। आस्था आपके अंतर्मन के विश्वास का प्रतीक होती है, जो हम ईश्वर पर करते हैं या फिर किसी इंसान पर भी करते हैं, और अंधविश्वास आपके मन में छुपे किसी भय का प्रतीक होता है और आपकी अज्ञानता का भी प्रतीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना। हम कहते हैं कि मुझे अपने भगवान पर विश्वास है, भरोसा है कि कुछ नहीं होगा अगर बिल्ली ने रास्ता काट भी दिया। क्यों? अरे वो भी तो एक जीव है, उसे भी ईश्वर या प्रकृति ने वैसा ही बनाया है जैसा आपको बनाया है। बिल्ली बेचारी जहां से भी निकलेगी रास्ता तो कटेगा ही ना। ये प्यार, सम्मान और भरोसे का प्रतीक है। पर जिसको इस बात पर अंधविश्वास है वो वहीं रुक जाएगा, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस रास्ते से ना निकल जाए तब तक वो वहीं रुका हुआ रहेगा। ये उसका अंधविश्वास है कि उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए पहले रास्ता पार कर लेने से। ये उसके डर या भय का प्रतीक है। आइए थोड़ा सा धर्म पर भी चर्चा करते हैं। लोगों को अपने अपने धर्मों में आस्था होती है, ये उनके विश्वास का प्रतीक है। धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। कहा भी गया है धारयति इति धर्मः, यानी मनुष्य परिवार समाज को सही ढंग से चलाने के लिए अच्छे संस्कारों, अच्छे विचारों, अच्छी परंपराओं, पूजा पद्धति को अपनाना, ये धर्म के अंतर्गत आता है। यानी धर्म मनुष्य परिवार समाज का निजी विषय है, जो जीवन पद्धति या जीवन दर्शन कहलाता है। सभी धर्मों में जो निहित तत्व या बातें हैं, उस आधार पर हम इन बातों को, इन तत्वों को मोटा मोटी 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग एसेंशियल्स ऑफ द रिलीजन। इसमें वो आवश्यक बातें हैं जो सभी धर्मों में कॉमन हैं, यानी एक ही जैसी मिलेंगी। जैसे हमें छोटों से प्यार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कमज़ोरों का साथ देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, आदि ढेर सारी बढ़िया बढ़िया बातें जो सभी धर्म सिखाते हैं, ये हम सभी को अपनाना चाहिए। दूसरा भाग है रिचुअल्स ऑफ द रिलीजन। इस भाग के तहत सभी धर्मों में अलग अलग कर्मकांड, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, पूजा अर्चना की पद्धति, जन्म उत्सव पर परंपराएं, मृत्यु के बाद वाली परंपराएं, ये सब अलग अलग होती हैं। इस भाग के तत्वों पर हमें विवेकशील बनना होगा। क्यों? क्योंकि कई परंपराएं एक धर्म में हैं जो दूसरे धर्म में गलत या विपरीत होती हैं, गलत मानी जाती हैं। जैसे हिंदू धर्म में गाय को पवित्र मानते हैं और माता के रूप में पूजी जाती हैं, जबकि इस्लाम में महत्व नहीं रखता है। ऐसे में हमें एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करना होगा, तभी समाज और देश में समरसता रहेगी, प्यार बना हुआ रहेगा। तीसरा जो भाग है वो होता है, उसको हम बोल सकते हैं फिलोसॉफी ऑफ द रिलीजन। इस भाग में विचार, सिद्धांत, शोध, विज्ञान, चिकित्सा पद्धति, दर्शन, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ठीक है, हमारे जन्म के पहले क्या था, ये आदि आदि, ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं।
इस भाग में भी भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न बातें मिलेगी। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, जबकि नया जो शोध है, नई खोज, वो दूसरी बात कहती है कि नहीं, धरती जो है वो सूरज के चारों ओर घूम रही है। दूसरा, पृथ्वी किसी नाग के सिर पर बैठी हुई है, जबकि नई खोज कुछ और ही बात कहती है गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के बारे में। तीसरी, चंद्रमा और सूर्य को कोई निगल जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण लगता है, जबकि नई खोज कुछ और ही कारण बताती है। तो ये सारी चीज़ें आदि आदि जो हैं, इसलिए इस मामले में भी हमें बुद्धि से काम लेना होगा। आधुनिक विज्ञान और नया शोध अनुसंधान, आधुनिक पुरातत्व विज्ञान जो भी बताता है उसे हमको मानना चाहिए। हमें खुद को आधुनिक विज्ञान से अपडेट रखना चाहिए और प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं उस पर ही भरोसा करना चाहिए, वो भी तर्क के साथ, वो भी साक्ष्य के साथ। तो धन्यवाद। यह आलेख मूल रूप से मेरे द्वारा लिखा गया था। आपको कैसा लगा? आपको आस्था और अंधविश्वास में जो अंतर हमने बताया वो आपको अच्छा लगा या नहीं, और धर्म के बारे में जो विशेष बातें हैं वो आपको कैसी लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपके मन में कोई नया संदेह, कोई नया प्रश्न हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।